हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरा पड़ा है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा, हर चीज गतिशील है और अस्थिर है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उसे नष्ट कर देती है। इनमें से एक होते हैं ब्लैक होल यानी कि काला छिद्र। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार प्रोफेसर जॉन मिचेल ने 1783 में प्रकट किए थे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अध्यापक थे। उनके बाद फ्रांस के एक साइंटिस्ट पेरी सिमोन ने अपनी किताब द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया। किसी भी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा या क्षितिज को इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। इस इवेंट हॉरिजॉन के बाहर प्रकाश या और कोई वस्तु नहीं जा सकती और न ही वहाँ समय का कोई अस्तित्व है। ब्लैक होल के क्षितिज से कुछ दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े प्रेक्षक की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी और वहाँ का वक्त यानी कि टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। समय निरपेक्ष है और समय का बहाव ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों पर अलग अलग गति में ही, यानी कि धरती पर जो टाइम चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं दूर टाइम इससे फास्ट होगा या स्लो चल रहा होगा। आप माने या ना माने, पर ये एक भौतिकीय रोचक हकीकत है। ब्लैक होल की क्षितिज के अंदर आने वाली किसी भी चीज के अणु बिखर जाएंगे और वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगा और ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात जगह पर चली जाएगी। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल्स होते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मुख्य रूप से 3 तरह के ब्लैक होल्स का पता लगा सके हैं। पहला ब्लैक होल है स्टेलर मास ब्लैक होल। यह ऐसा तारा है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है और वो गुरुत्वीय संकुचन के कारण यह अंततः ब्लैक होल बन जाता है। दूसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ऐसा ब्लैक होल है जिसका निर्माण आकाशगंगा के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व बहुत ही अपार होता है, विशाल होता है, इसीलिए तो इसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक होता है। हमारे गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा है। तीसरे प्रकार का ब्लैक होल है प्रिमोर्डियल ब्लैक होल। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं बल्कि अपने केंद्रता पदार्थों और ताप के संपीड़ित होने के कारण हुआ होता है। इनके बारे में साइंटिस्ट का मानना होता है कि इन छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हुआ होगा। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन करके बहुत कुछ जानकारी पा सकते हैं। ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे कृष्ण विवर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये चीज आखिर क्या है? इसे क्यों रहस्यमय माना जाता है? दरअसल ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली जगह है, जहाँ पर भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि इससे कुछ भी बच नहीं सकता। यहाँ तक कि प्रकाश भी अगर एक बार ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल्स हैं। हालांकि वो सभी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अगर वो नजदीक होते तो पृथ्वी को कब का निगल गए होते या फिर पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान नहीं रहता। क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसा है? वैज्ञानिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुँचता है तो वो धीरे धीरे एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो अपने आसपास की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब जरा सोचिए कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। वैसे तो ये लगभग असंभव सा है, क्योंकि ब्लैक होल तक पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाएंगे। या हो सकता है कि आप उसके अंदर पहुंच भी जाए। अब ब्लैक होल के अंदर घुसने के बाद क्या होगा? क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे? ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये अब तक रहस्य बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने M87 आकाशगंगा में मौजूद एक विशालकाय ब्लैक होल की तस्वीरें जारी की थी। बताया गया है कि ये ब्लैक होल आकार में पृथ्वी से 3 लाख गुना बड़ा है और वजन में हमारे सूर्य से 650 करोड़ गुना से भी ज्यादा भारी है। इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर जितनी रोशनी होगी ये उससे भी कई ज्यादा चमकदार है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे नजदीकी ब्लैक होल की खोज की है, जो 2 तारों के बीच छिपा हुआ है। ये धरती से करीब 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 4 गुना बड़ा है और इसका वजन 5 गुना है।
इसकी खोज चिली स्थित लासीला ऑब्जर्वेटरी ने टेलीस्कोप के जरिए की थी। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा जारी ब्लैक होल की तस्वीरों में उसके चारों ओर आग का एक गोला नजर आ रहा है। ब्लैक होल के आसपास बेहद गर्म गैसें होती हैं, जो इस होल में जाकर गिरती हैं। ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर जितनी रोशनी होती है, ब्लैक होल उससे भी ज्यादा चमकता है। इसलिए इसके इतने दूर होने के बावजूद भी टेलीस्कोप के जरिए इसे देखा जा सकता है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। आइंस्टाइन बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है, उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। ब्लैक होल कभी भी खाली नहीं होता है। इसके भीतर कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जो इसके क्षेत्रफल को काफी गुरुत्वाकर्षण बल देते हैं। अंतरिक्ष में ब्लैक होल के आगे एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इवेंट हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। मतलब इसके आगे जाने वाली कोई भी वस्तु कभी लौट कर वापस नहीं आती। आइए जानें स्टीफन हॉकिंस के इवेंट हॉरिजॉन्टल के बारे में। स्टीफन हॉकिंस की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम यहाँ काम नहीं करता। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्य को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। ये एक फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है। ये जरूर है कि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पाँव में ज्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। ये हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न होने से रोकता है। यानी कि साफ है कि आप अगर ब्लैक होल में पलट नहीं सकते और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर कहीं भाग सकते हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि कैसे ब्रह्मांड के आरंभ में बहुत सारे ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने ऐसी अंतरिक्ष घटना का पता लगाया है जिसकी वजह से एक ब्लैक होल का निर्माण हुआ। ये घटना है 14 अरब साल पहले की। ब्लैक होल एक ऐसी पहेली है जो अंतरिक्ष के तमाम सवालों में सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसके बारे में हमें कभी कोई सुराग नहीं मिलता। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स के जर्नल में पिरामिड ब्लैक होल्स फ्रॉम टाइनी बम शीर्षक में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ। ब्लैक होल का जन्म कॉस्मोलॉजिस्ट वरुण साहनी और स्वागत मिश्रा ने ये शोध किया है। इन वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि हॉट बिग बैंग के दौर में स्थितिज ऊर्जा में महीनों बढ़ोतरी के कारण बहुत से पीबीएच और बहुत सी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पैदा किया गया था। इसे एक तरह का हल्का झटका कह सकते हैं, जैसे कि एक हल्के स्पीड ब्रेकर से गाड़ी की रफ्तार में आती है। आइए जानते हैं क्या है पीबीएच। पीबीएच यानी प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। पीबीएच रेडिएशन के टकराने से बनते हैं, जबकि इसके विपरीत बाकी के ब्लैक होल्स विशाल तारों के आपस में टकराकर खत्म होने से बनते हैं। ये 3000 किलोमीटर तक बड़े या फिर एक टाइम एटम बम न्यूक्लियस जितने छोटे भी हो सकते हैं। ये 14 अरब साल पहले बने थे। शोध के सहलेखक मिश्रा जी ने बताया है कि उस समय जब ब्रह्मांड बहुत ही युवा अवस्था में था, वो सक्रिय था और उसका तेजी से विस्तार हो रहा था। जब तक इस विस्तार होते क्षेत्रों में सतत ऊर्जा क्षेत्र की मौजूदगी थी, लेकिन धीरे धीरे ये ऊर्जा क्षीण होती गई। लेकिन इस दौर में स्थितिज ऊर्जा में थोड़ी देर के लिए हल्का सा इजाफा हुआ। ये केवल 1% या उससे थोड़ा ही ज्यादा रह गया होगा, लेकिन घनत्व में बड़ा अंतर पैदा करने के लिए ये काफी था। गुरुत्वाकर्षण आमतौर पर खींचने वाली शक्ति होती है, लेकिन इसके बाद भी ब्रह्मांड का विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि उस इन्फ्लेक्शन फील्ड में तब विकर्षण की गुरुत्व शक्ति थी। इसी वजह से ये सामान्य से ज्यादा विस्तृत होता गया। इस प्रक्रिया में 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में ब्रह्मांड अपने मूल आकार से लगभग अरबों गुना बढ़ जाता। लेकिन उससे पहले ही प्रचुर ऊर्जा प्रकाश, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि कणों में बदल गई और अंत में बहुत से गैलेक्सी और तारों का निर्माण हो गया। इन्हीं बीच पीबीएच का निर्माण हुआ। शोधकर्ताओं ने ये भी माना है कि इस तरह की ऊर्जा परिवर्तन वाली घटनाएं बाद में नहीं हो सकी, जिससे पीबीएच नहीं बन सके। अभी तक ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो जो पृथ्वी को अपने अंदर निगल सके। यदि कोई ब्लैक होल सूर्य के बराबर बड़ा भी हो जाए तो भी हमारी पृथ्वी उसकी कक्षा में होगी, जैसे अभी सूर्य की कक्षा में है। तो ये थी ब्लैक होल से जुड़ी कुछ जानकारी। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक